मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम देवभोग ब्लॉक के करचिया में मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि यहां से लगभग 200 मीटर की दूरी पर नदी है और यहां पर मेरे आने का कारण ये है कि गांव के लोगों ने अभी एक रेस्क्यू किया है। गांव के लोग ट्यूब के सहारे नदी के बीच में पहुंचे थे और नदी के बीच में पहुंचकर उन्होंने, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस व्यक्ति की, इस जो है अधेड़ व्यक्ति की उन्होंने जान बचाई है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि क्या पूरा मामला था, मामले की जानकारी सीधे उन्हीं से लेंगे। अच्छा दादा, थोड़ा इसको ढक लीजिए। अच्छा दादा, कहाँ, कौन गांव के हैं आप? ऊपर पीटा। ऊपर पीटा। अच्छा दादा, कैसे फंस गए थे आप नदी के बीच में? मैं बाजार करके गया था। हाँ। और मेरा गांव कहाँ, कौन गांव का? ऊपर पीटा। ऊपर पीटा का। तो इधर से जा रहे थे? ऊपर इधर फंस जाता है। मैं ऊपर पीटा का रास्ता तो उधर से है। उधर से है। अभी मेरा लड़की दिया हूँ। कौन गाँव में दी? करचिया में। हाँ। मेरा दामा ने वो पहुंचा दिया था ना, वो ये छोटे नाला। हाँ। वो बीच में बड़े नाला है वो उधर, तो उस पानी आया था। हाँ। इसलिए मैं नहीं गया। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम फुल सिंह। फुल सिंह। हाँ, फुल सिंह। हाँ। हाँ। तो आप कब निकले थे आप? मंगल को निकले। बाजार आया था ना। हाँ। तो मंगलवार को बाजार आए थे। हाँ। उसके बाद फिर आप मंगलवार के शाम को जा रहे थे कि दोपहर? हाँ, सांझ को। इतना समय जा रहे थे आप। हाँ। और उधर फंस गए? उधर फंस गए पानी। हाँ। तो कितना दिन तक वहीं पे आप बैठे थे? मंगल और बुधवार। हाँ। और बृहस्पति 3 दिन। आज। हाँ। उसके बाद फिर आज कितना समय कौन देखा आपको? ये सुबह आया था। ये तुम्हारा क्या मेमोर है कि क्या है? हाँ, तो चेतन भाई सुबह। हाँ। आया था तो मैं चिल्लाया, तो मैं वहाँ पा रहा, तो मैं हूँ बोला ऊपर पीटा का। हाँ। फिर दादा कितने लोग गए थे अभी आपको लेने के लिए? 2 आदमी गए थे। हाँ। और ट्यूब के सारे आप आए हो? हाँ। ट्यूब। तो आप दादा 3 दिन तक आप खाना भी नहीं खाए थे? हाँ। कुछ भी नहीं? हाँ। वहाँ यहाँ पे कोई मजाक मस्ती करने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं ना, न्यूज बना रहा हूँ। चलो हटो, चलो अपने घर जाओ। चलो अपने घर जाओ। मजाक मस्ती करने बैठा हूँ क्या यहाँ पे? सभ्यता नाम का कोई चीज नहीं है, संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है। किसी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, किसी की परेशानी तकलीफ को दिखा रहा हूँ। सिर्फ यही काम है क्या तुम लोग का? दूसरा कोई काम नहीं है? चलो अपने घर जाओ। चलो, जिसका काम नहीं, चलो यहीं से जाओ। तुम लोग चलो परेशानी मत करो यहाँ पे आके। चलो, आप समझ रहे हैं कि किस तरह के विकेट? थोड़ा कैमरा इनके तरफ घुमाइए, थोड़ा इनका भी चेहरा लोकल टीम में दिखाइए एक करके, जो बकबका रहे हैं, जो यहाँ पे किसी के तकलीफ और किसी के दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं, उनको भी दिखाइए। ना व्यवहार नाम का चीज है, ना कोई संस्कार है। आके यहाँ पे मजाक मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा दादा, 3 दिन तक कैसे दादा वहां पे पूरा रात काटी दादा? कैसा करोगे तब? ऐसे तो मैं दिन काटा ही है ना। हाँ। मंगलवार शाम को दादा फंसे थे। हाँ। तो दादा मोबाइल कुछ नहीं था आपके पास? नहीं, कुछ नहीं। हाँ। तो दादा फिर आपके घर वाले पता लगाने की कोशिश किए कि नहीं, आप घर नहीं पहुंचे हो तो? नहीं, उधर नहीं, इधर फोन करेंगे ना, मेरा लड़की है। हाँ। घर दहार। हाँ। यहाँ से फोन कर देगा। हाँ। मैं तो बाजार गया था, बाजार से लड़की घर में खाना थोड़ा खाया और मैं चलते था उधर। हाँ। ऊपर पीटा। हाँ। अब खाना खा के आप निकले थे कि घर पहुंच जाऊंगा करके? हाँ। उसके बाद मंगल को फंसे तो मंगल का पूरा रात वहीं रुके? हाँ। बुधवार को रात भी रुके? हाँ। अभी थोड़ा पानी कम हुआ तो आप चिल्लाए उनको ना? हाँ, ऐसा है। मतलब दादा बहुत परेशानी थी 2 दिन तक? हाँ, परेशान है ना। 12 घंटा 24 घंटा रात पानी गिरा था। और पूरा पानी गिर रहा था दादा? हाँ। उसी पानी में थे क्या पूरा? कि वहीं पे कहीं पे कोई झोपड़ी उग रहा है? झोपड़ी नहीं है, मैं बना था झीली को। आप झीली? हाँ, झाड़ का नीचे में बना था और झोपड़ी में थोड़ा लुक गया मैं। पानी गिरा था ना, तो हाँ। पूरा पानी जो बहुत गिरा ना रात में। पानी बहुत तेज। तो आप वहीं पे थे दादा? उसमें था ना। बिल्कुल। चलिए, भोलेश्वर दादा को आपने सुना। भोलेश्वर दादा अपनी तकलीफ बता रहे थे कि मैंने किस तरह से लगभग 48 घंटा से ज्यादा का समय, मैं आपको बता दूं कि लगभग 60 घंटे के आसपास का समय हो चुका है। भोलेश्वर दादा नदी के बीच में फंसे हुए थे और नदी के बीच में उन्होंने जो अपनी परेशानी लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से बातचीत के दौरान उन्होंने बयां किया है। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा वहां पर पेड़ है, उस पेड़ के सहारे पॉलीथीन से, वहां पे झिल्ली भी था कि दादा की झिल्लियां पकड़े थे? झिल्ली मैंने वहाँ था ना। झिल्ली रखे था मैं, उसमें झिल्ली को वहीं पे झिल्ली पड़ा हुआ था। हाँ। आप लेके नहीं गए थे झिल्ली? नहीं, लेकिन तो दादा का कहना है कि एक झिल्ली के सहारे, पॉलीथीन के सहारे मैंने लगभग 60 घंटे का जो सफर है। ज्यादा परेशानी जब बारिश तेज हुई तो उस दौरान हुई। एक पेड़ के नीचे मैं
उस पॉलीथीन को ढककर मैंने पूरी रात काटा। आप समझ सकते हैं कि दादा कितनी तकलीफ के बीच थे, परेशानी के बीच थे। उनका कहना है कि उनकी बेटी का शादी उन्होंने इस गांव में करचिया में किया है। मंगलवार को आए थे, मंगलवार के शाम को भोजन करने के बाद वे अपने घर की ओर ऊपर पीटा के निवासी ऊपर पीटा इधर से ऊपर पीटा की ओर जा रहे थे। ऐसे में दादा को उम्मीद नहीं था कि जब उनके दामाद ने उन्हें जो या पास की जो नदी है, चूंकि नदी 2 भागों में बटी है और बीच के एरिया में मिट्टी है, तो छोटे ये कहें कि पहले नदी के पहले पड़ाव को तो उनके दामाद ने पार करवा दिया और उसके बाद उनके दामाद भी घर के लिए निकल गए। लेकिन जब दादा ने सोचा कि दूसरे पड़ाव को मैं पार करूं, नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया। दादा हड़बड़ा गए, घबरा गए और भोलेश्वर दादा जो बीच में मिट्टी बना हुआ था, मिट्टी का जो कछार, उसे कछार कहा जाता है, उस कछार में जाकर रुक गए। उन्होंने सोचा कि कुछ देर में पानी का स्तर कम हो जाएगा, लेकिन लगातार जल स्तर बढ़ता गया, बारिश तेज होती चली गई। तो दादा ने सोचा कि भाई अब तो दूर दूर तक मुझे मदद के लिए मैं किसी को पुकार नहीं पाऊंगा और कोई मेरा मदद भी करने नहीं आएगा। लेकिन आज सुबह जो है पूर्व सरपंच चेतन नायक जी जब पहुंचे हुए थे, चेतन जी पहुंचे थे, तो चेतन जी को इन्होंने हाथ दिखाकर चिल्लाया। तो चेतन जी से को आखिर क्या रिप्लाई मिला, चेतन जी को क्या पता चला, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। चेतन जी सामने आइए। चेतन जी कैमरा पर विक्की से कहूंगा, थोड़ी विक्की इधर चले आइए। अच्छा चेतन जी, कितने समय का समय था, आप कितने समय गए थे और क्या आपको जब चिल्लाया तो आपने क्या सुना? ये सुबह 6 बजे की बात है। मैं नदी साइड घूमने के लिए आया था, पानी आ रहा है बाढ़ करके, तो देखा तो कछार में एक आदमी बैठा है। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा किए कि कौन बैठा है करके। बाद में यहाँ से हम लोग आवाज दिए कि आप कौन हो करके, नहीं कि चिल्लाए, हम लोग आवाज दिए तो हमारा आवाज उन तक पहुंचा और उन्होंने सुना हमारा आवाज को और उनके द्वारा रिप्लाई आया, जवाब मिला हमको कि मैं ऊपर पीटा का हूँ, नदी में फंस गया हूँ, 2 दिन हो गया मैं यहाँ हूँ करके बताया। तो ऊपर पीटा का कौन आदमी है करके हम लोग पता लगाए। बाद में हमारे यहाँ करचिया में उनके बेटी को शादी दिए हैं, फिर पता लगाए कि उन्हीं के यहाँ करके। तो उसके बाद हम लोग बोले कि चलो जल का स्तर तो कम होते जा रहा है, 2-4 घंटा फिर रुक जाते हैं, उसके बाद उनको वहां से निकालने का कोशिश करेंगे, ऐसे करके हम लोग सोचे। और अभी जो है ना उनके समधी, उनके दामाद सब वहां से गांव से आए। उसके बाद हमारे गांव का 2 जने युवा साथी हैं, ठाकुर निषाद और देवी सिंह यादव करके, तो जी बताइए। उनके द्वारा ट्यूब लेके आए और ट्यूब के सहारे से नदी को पार किए उन लोगों ने और उनको जो है ना सुरक्षित जो है नदी से उनको निकाल के लाए हैं। और उनका जो जान में बाजी लगाकर दोनों हमारे युवा साथी द्वारा दोनों अपना जान को बाजी लगाकर नदी में गए और उनको जो है सुरक्षित निकाले हैं। हम उनको समस्त हमारे ग्रामवासी की ओर से दोनों जो ठाकुर और देवी सिंह को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप चाहते तो संबंधित विभाग को भी आप फोन लगा सकते थे, क्योंकि पुलिस की टीम भी तैनात है, 24 घंटे तैनात है, आप फोन लगा सकते थे। नहीं, पुलिस की टीम को फोन लगा सकते थे। हमारे क्या है, ऐसे 2-4 घटना जो हमारे गांव में हुआ है, हमारे गांव के आदमी निकाल सकते हैं। तो क्या जल स्तर कम हो रहा था, लेकिन हम लोग तो सुबह 10-11 बजे निकाल लेते। लेकिन जो पानी का जो हवा का जो रुख है उल्टा दिशा में बह रहा था, तो ट्यूब के सहारे जाने के लिए तकलीफ होगा, इसीलिए हम लोग वेट किया ये 5 बजे तक, नहीं तो हम लोग सुबह 10-11 बजे निकाल देते उसको। तो महोदय मतलब ये जो घटनाक्रम है आपके गांव में आज सुबह से चल रहा था, मतलब महोदय आज सुबह 6 बजे आप जब देखे तो तत्काल आप कहाँ पहुंचे, उनके जो बेटी के यहाँ पहुंचे, उनके दामाद के यहाँ पहुंचे, क्या बताया महोदय जी आपने? नहीं, उन लोग बोले कि मंगलवार को शाम को आए थे और खाना वाना खा के 5 बजे लगभग इन लोग जो है ना उसका लड़की के यहाँ खाना वाना खा के अपने गांव जा रहा था। उसका दामाद भी उसको छोटा नाला को पार कर चुका था, पार कर दिया। उसके बाद बड़ा नाला खुद पार करूंगा बोला और पानी भी नहीं था और दामाद भी इधर आ गए थे वापस। अब दामाद भी वापस हो गए और फुल सिंह जो है ना पार हो रहा था और बड़े नदी में अचानक पानी बढ़ गया। तो बोला इधर जाऊंगा भी फंस जाऊंगा, इधर जाऊंगा भी फंस जाऊंगा, और वो जाके कछार में रुक गया। तो हमको ये बात जो है ना बुधवार का दिन भर हमको पता नहीं था, कल दिन भर हमको पता नहीं था। आज सुबह जब हम नदी में आए तब हमको पता हुआ, और उन लोग को भी कल दिन भर पता नहीं था, उनको माने समधी परिवार को। तो महोदय उन लोग पता लगाने का प्रयास नहीं किए क्या कि पार कर दिए? उनके पास घर में भी फोन नहीं है, ऐसा फोन में तो इनका बातचीत होता नहीं। खाली जो है उन लोग सक्षम मिलने आने से ही आते हैं।
तो अब इन लोग को अब नदी तो पार कर दिया हूँ, चले जाएंगे करके उन लोग भी फोन नहीं किए हैं। जब आज सब सुबह पता चला तब इन लोग भी जो है ना अपना एक्शन में आए, उनको किस हिसाब से निकालना है, कैसे करना है करके विचार विमर्श किए और उनको जो है। चेतन जी, जब इन्होंने सुबह चिल्लाया तो आवाज आप तक आई? आवाज हमारे तक पहुंचा कि मैं ऊपर पीटा का हूँ, मुझे बचाना। हाँ, ऊपर पीटा का हूँ और मैं फलाना हूँ करके उनका नाम भी बोले। तो हम बोले कि वही आदमी जो हमारे गांव में जो शादी किया उनकी लड़की का तुकाराम यादव का समधी है करके हम लोग उनको माने सुबह 11 बजे 10-11 बजे निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हवा जो है ज्यादा तेज चल रहा था, उल्टा दिशा में बह रहा था, तो पानी में से क्या है ट्यूब में जाने नहीं होता, इसीलिए हम लोग वेट किए थे। अच्छा चेतन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा महोदय, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, इनके कहे भुलेश्वर जी के कहने के मुताबिक मैं 48 घंटे तक बारिश के बीच में वहां पे पॉलीथीन पड़ा हुआ था, उसी पॉलीथीन को ढक कर मैंने अपने आप को बचाया। क्या इस तरह की जानकारी आपको उन्होंने दी? हाँ, जैसे नदी में उन लोग ट्यूब से पार किए तो मैं उनको पूछा कि बारिश जो है ना दिन भर रात भर बारिश हो रहा था, तो आप किस हिसाब से बारिश में छाता था क्या आपके पास करके, तो उन्होंने बताया मेरे पास कोई छाता वाता नहीं था। वहां पर एक झिल्ली पड़ा हुआ था, एक जने वहाँ भुट्टा बाड़ी में जो है ना झिल्ली रखा था, उस झिल्ली को मैं उपयोग किया और उसको दो डंडा से उसको जो है माने उसको ये किया और वहां में जो है छुपा था, ऐसे करके बताया उन्होंने। बिल्कुल, चलिए चेतन जी आपका धन्यवाद। चेतन जी, जो रेस्क्यू करने गए थे वो वहां पर मौजूद हैं क्या अभी? जैसे कि ठाकुर राम निषाद जी बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? ठाकुर राम निषाद जी। तो चलिए अब सामने और आइए, जो बात जो उनके साथ रेस्क्यू अभियान में गए थे वो सामने आइए। चूंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया तो आप लोग से बात करना जरूरी। महोदय नीचे आइए जी। छत्तीसगढ़ी में भी आप बोलिए जी। क्या नाम लिखते हैं आप? देवी सिंह यादव। देव सिंह यादव। अच्छा देवी सिंह जी, ये जानना चाहूंगा, जब आप लोग जब ट्यूब के सहारे जब जा रहे थे इन्हें बचाने के लिए, तो उस समय का एक्सपीरियंस कैसा था? क्या डर लग रहा था? क्या कैसे लग रहा था? नहीं, डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन जाके कम से कम भी उसको मैं पूछा जा पाओगे तो लेंगे, ना तो नहीं जी। तो बोला कि हाँ जाऊंगा, तो उसको लेटा के पार किए। तो आप मतलब उनको क्या बीच में ट्यूब में लेटाए कि बिठाए? नहीं, लेटाए। लेटाए। और आप लोग फिर ट्यूब को उसके दोनों साइड में हैं, उसके बाद पार किए। तो ट्यूब का आप लोग ढके रहे थे कि ट्यूब में आप लोग बैठे थे? ढकर रहे थे। ढके रहे थे। कितना पानी है? लगभग कितना पानी था? कम से कम भी बांस भर तो होगा। बांस भर। आप लोग को भी डुबा देता? तो आप लोग ट्यूब को पकड़ के ढकेल के लाए? ढकल के लाए और सहारा में लेके आए। लगभग कितना मीटर होगा चेतन जी, यादव जी? लगभग कितना 200-300-400 मीटर होगा? चेतन जी कितना मीटर होगा, क्या लगता है आपको? 100-150 नहीं, जो फंसे हुए थे ये लगभग। पंकज जी आप आइए, पंकज जी आप आइए जी। पंकज जी, लगभग कितना मीटर होगा पंकज जी? और जब ये रेस्क्यू करने के लिए जब ये निकल रहे थे तो उस दौरान आपके मन में क्या बातें चल रही थी, क्या चीजें चल रही थी, क्या आपका दिमाग क्या बार बार किन चीजों को क्लिक कर रहा था? ये तो क्या है, ये 2-3 दिन हो गया था इनको फंसे थे, तो गांव वालों को पता भी नहीं चला, क्योंकि इतना दूर है कि दिखता भी नहीं, कोई आदमी या कोई जानवर भी फंसे ना तो दिखता नहीं है। जैसे मौसम खुला होने से दिखा और ये चिल्लाया व्यक्ति, और ये व्यक्ति जो है माइंड से थोड़ा सा पागल भी है, मैं आपको बता दूं। हाँ, नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगा। नहीं है, ये पागल ही है, इन लोग थोड़ा सा कमजोर है, हाफ माइंड है। हाँ, मतलब मानसिक कमजोर है। बोलिए पागल मत बोलिए, मानसिक कमजोर है, थोड़े से कमजोर है, थोड़े से कमजोर है। तो ये चिल्लाने पर हमारे गांव वाले इकट्ठा हुए, बात किए। वैसे तो ये कोई दूसरे गांव होते ना तो बचा नहीं पाते। ये तो हमारे करचा गांव का जो निषाद राज है, इनको बच्चे से लेकर इन लोग मछली पकड़ते ना, इन लोग तैरते हुए पूरा आदत बन गए हैं। तो ट्यूब के सहारे लेकर इनको बचाया गया है। लगभग वही 200 मीटर का नदी है चौड़ा, लेकिन 200 मीटर पर आप जब ना तो वो निकालते लगभग 500 मीटर की दूरी पे मतलब निकालता है। हाँ, नदी क्योंकि बहाव होता है ना, बहाव होता है। तो फिर जाकर मैं वीडियो में भी कैप्चर किया हूँ, तो आपकी लोकल टीवी को मैं दूंगा, तो उस पर आप दिखाइएगा जी, आपकी लोकल टीवी को सब्सक्राइबर को, ताकि पूरा स्पष्ट पता चले कैसे करके रेस्क्यू किया गया है जी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे युवा साथी ने एक व्यक्ति का जान बचाया है। ऐसे ही मेरे गाँव कच्चा के एकता बनी रहे जी, यही संदेश देना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, उनके दामाद हैं क्या पंकज जी, जो उनके दामाद जो गए हुए थे? आइए जी। क्या नाम लिखते हैं आप? खाम सिंह यादव। खाम सिंह। अच्छा यादव जी, खाम सिंह जी, आपके ससुर जी कितना समय भोजन करने के बाद निकले और आप कितना समय छोड़ने गए थे? ये तो सर कम से कम 5 बजे आए मेरा ससुर। 5 बजे आने के बाद में बोला कि मत जाओ। मेरा भाई भी बोला मत जाओ। तो ये कुछ नहीं समझा। मेरे को मुर्गी चाहिए, मुर्गी तो बोले मुर्गी भी दे। उसके बाद 6 बजे में नदी से पार भी कर दिया, छोटा नदी से, और बड़ा नदी में जाऊंगा बोल के छोड़ दिया। तो ठीक है जाओ।
मत आना, पानी बढ़ जाएगा तो मेरा दिक्कत होगा। तो इस नाम से मैं छोड़ दिया सर। तो ये आदमी कहाँ से फिर चले आए फिर और कछार में आके रुक गए, तो मेरे को मतलब पता नहीं। महोदय पूरे पार हो गए थे ना? हाँ पार हो गए थे, मतलब उधर भी पार हो गए थे, बड़ा नदी हाँ, भी पार हो गए थे। हाँ। तो ये बड़ा नदी में से उधर से मैं नहीं जाना था सर, मैं यहाँ करीबन कम से छोटा कम नदी को आप पार किए हाँ थे? पार किया था। उसके बाद मैं चला आया हाँ। कि आदमी घर में रुकेगा नहीं रुकेगा मेरे को मालूम नहीं। तो ये आदमी चला आया सर, मैं तो जानता भी नहीं। तो कितना समय बाढ़ में आके रुक गया तो मेरे को मालूम भी नहीं। करीबन 6 बजे मेरे को मालूम पड़ा एक आदमी है यहाँ पे उगल के, मैं ध्यान भी दिया तो मेरा ससुर है या अगला आदमी है तो मैं नहीं जानता। तो इस हिसाब से मैं रुक गया सर, मैं तो जानता भी नहीं। इतना समय जो समय में मेरे को इतना मिला कि ये आदमी फलाना का ससुर है, फंस गया है बोल के मेरे को बोले, तो इस हिसाब से मैं जाना। तो उसके बाद फिर आप लोग सुबह से परेशान हो गए? हाँ परेशान हूँ। थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर भी है क्या आपके हाँ ससुर हाँ जी? हाँ, वही हिसाब से है। मतलब ये मुर्गा लेके निकले थे हाँ, आपके घर से? हाँ। तो फिर उसके बाद फिर ये 2-3 दिन से कुछ खाया भी नहीं हो रहे थे? नहीं खाया हो गए, मगर मेरा घर में भी खाने के लिए भी रुकाया लेकिन नहीं खाया। बोले कि मेरे को मुर्गा दे दो हाँ, दामाद जी, हाँ, मैं आपका मुर्गा को लेके चलूंगा। हाँ, निकल गए थे। हाँ। चलिए, क्या नाम लिखते हैं आप? खाम सिंह यादव। खाम सिंह यादव जी को आपने सुना। खाम सिंह यादव जी जो भोलेश्वर जी के दामाद हैं, उनका कहना है कि मंगलवार को मैंने मना भी किया था कि ससुर जी आप वापस मत जाइए, जल स्तर बढ़ रहा है, नदी में बहाव तेज हो रहा है। लेकिन उनके ससुर जी ने उनकी एक ना सुनी और उन्होंने कहा कि दामाद जी मुझे मुर्गा दे दीजिए। इसके बाद आप मुर्गा भी दिया अपने ससुर? मुर्गा भी दिया। उनके बाद जो उनके दामाद जी ने उन्हें मुर्गा भी दिया। मुर्गा को जो है सब्जी बनाकर ये जो है खाना चाहते थे, उसे लेकर दामाद ससुर इस नदी को निकले। विक्की से कहूंगा, विक्की थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। विक्की, यही नदी है, इसे तेल नदी कहा जाता है। इस नदी की ओर निकले। इसके बाद दामाद ने जो है ससुर जी को जो सामने वाला जो नदी होता है उस नदी को पार करवाया। और पार करवाए जाने के बाद दामाद जी ने कहा, ससुर जी ने कहा कि अब मैं चले जाऊंगा, जिसके चलते उनके दामाद हैं खाम सिंह यादव जी वापस अपने घर की ओर आ गए। लेकिन बड़े नदी को ये पार नहीं कर सके, जल स्तर बढ़ता चला गया। और कछार में जैसा कि चेतन जी ने बताया कि वहां पर जो ये कहेंगे कि डंडा पड़ा हुआ था, 4 डंडे के सहारे वहां पर पॉलीथीन था, उस पॉलीथीन को उन्होंने ऊपर ढका और वहां पर उन्होंने लगभग 60 घंटे तक उन्होंने वहां पर अपनी पूरी जो है ये कहेंगे कि 2 दिन और लगभग एक आधा दिन तक उन्होंने वहां पर काटा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने तकलीफ और परेशानी के बीच भोलेश्वर जी थे। चेतन जी ने कहा कि हमने मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को भी नहीं दिया। चेतन जी का कहना था कि हमारे गांव में इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी थी और उस घटनाओं में गांव के लोग ही देवदूत बनकर सामने आते हैं और सहयोग करते हैं। आज के घटना में भी एक निषाद राज है और एक यादव जी हैं, 2 ही लोग हैं। 2 ही लोगों ने सहयोग किया और सहयोग करने के बाद कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि वे सामने आए, वे फ्रंट में आए और ट्यूब के सहारे वहां तक पहुंचे। जैसे कि पंकज जी ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से बातचीत के दौरान बताया कि 150 से 200 मीटर का नदी है, लेकिन जब नदी से वापस जब आना होता है तो नदी के बहाव में ट्यूब धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है और वो लगभग सफर 150 से 200 मीटर से लगभग 500 मीटर में तब्दील हो जाता है। जैसा कि चेतन जी बता रहे थे कि सुबह ही हम लोगों ने योजना बना ली थी कि सुबह ही ग्रामीणों को ट्यूब के सहारे भेजा जाएगा और जो संबंधित फंसे हुए बुजुर्ग युवक को यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन चेतन जी के कहे अनुसार हवा का रुख उल्टा दिशा की ओर चल रहा था, जिसके चलते ग्रामीणों ने सोचा कि हवा जब सही दिशा में चलेगी तो जल स्तर कुछ कम हो जाएगा, तो इसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। और इसके बाद अंततः करचा के ग्रामीणों ने एकजुट होकर, विक्की से कहूंगा विक्की पर कैमरा घुमाइए, पूरे गांव के लोग, सैकड़ों पूरे गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। चाहे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पंकज जी को लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी लोग पहुंचे हैं और पहुंचने के साथ साथ उनके दामाद जी भी हैं, परिवार के लोग भी हैं। और पहुंचने के बाद जो है बुजुर्ग व्यक्ति भोलेश्वर जी का सफर रेस्क्यू कर लिया गया है। और कैमरा पर विक्की से कहूंगा, विक्की भोलेश्वर जी को दिखाइए। 60 घंटे तक भोलेश्वर जी ने बारिश सहा, 60 घंटे तक भोलेश्वर जी ने कितनी परेशानी सहा होगा। लगातार बारिश हो रही थी और वहां पर चारों तरफ कोई नहीं था, सिर्फ चारों तरफ नदी का पानी, नदी के पानी की आवाजें थी और चारों तरफ वहां पर आसपास कीड़े मकोड़े थे। लेकिन तमाम तरह की परेशानी और चुनौतियों को भोलेश्वर जी ने हरा दिया। उस चुनौती को भोलेश्वर जी ने चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद मानो कहा
कि आप किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी हो, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ भोलेश्वर जी ने चेतन जी को आवाज दिया और चेतन जी ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया। चेतन जी गांव में पहुंचे, सभी लोगों को बताया गया। जब तुरंत आनंद फानंद में गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक का आयोजन करने के बाद अंततः जो एक निषाद राज हैं और एक यादव भाई हैं, दोनों तैयार हुए कि हम जाएंगे भाई, हम सफल रेस्क्यू करके लाएंगे। और अंततः आप लोकल टीवी स्क्रीन पर भोलेश्वर जी को देख रहे हैं, उनका सफल रेस्क्यू हो चुका है और भोलेश्वर जी फिर से अपने दामाद बेटी के पास आ चुके हैं। भोलेश्वर जी, अब जब भी पानी बढ़ेगा ऐसे चैलेंज करके नहीं जाना है। हाँ, क्या दादा परेशान आप हुए ना दादा? कौन हुआ परेशान? नहीं हुआ। कितना परेशान हुए होगे आप? कीड़ा मकोड़ा काटा होगा। तो दादा रात को कैसे करते दादा? आप सोते थे कि पूरा रात भर जगे रहते थे? ऐसे बैठे था ना पूरा रात भर? 2 दिन तक नहीं सोए दादा? हाँ। थोड़ा देर भी नहीं सोए? फिर दादा आज सुबह से कैसे कर रहे थे? सुबह से थोड़ा बहुत 1 घंटा में सोआ। 1 घंटे सोए? जब तक हाँ सुबह। हाँ। खाने पीने का दादा कोई व्यवस्था नहीं था? कहाँ था? 3 दिन से भूखे हो दादा? नहीं सर, खाना ले दिया था। अभी हाँ, खाना ले दिया। खाना अभी ले दिए थे ना? बाकी तो भूखे थे ना? अभी ले दिया। हाँ, अभी खाए हूँ अभी। अभी खाए हो? नहीं, उनका कहना है कि मैं 2 दिन तक भूखा था करके और आज सुबह से भूखे थे। जी, आप उनके संगी हैं? मेरा समधी है वो। हाँ दादा, आपको कब पता चला दादा? तो हमारा समधी बोला कि वो उधर गया नीचे तरफ, तो एक आदमी उसमें नांगर पकड़ने के लिए गया था। तो उन लोग को मेरा समधी बोला कि मेरे को खाना ला दो। अच्छा, वो आदमी बोला मेरे को कि नहीं, मैं खाना ले दूंगा तो मेरे समधी को मैं लाऊंगा। तो मैं तो जा नहीं पाऊंगा अभी, तो कहाँ से खाना लाऊंगा? ठीक बोले आप। तो मैं बोला कि सकाल सुबह से मैं चक्कर में हूँ कि मेरा समधी आ जाए। ठीक बोल रहा है कि ये हमारा गांव भाई, वो भाई और मेरा छोटे लड़का है। हाँ। इसका भाई है। हाँ। वो देवी सिंह यादव। हाँ। और एक ठाकुर निषाद, वो दोनों आदमी नहीं हम लाएंगे, तुम घबराओ मत। और लेके भी आ गया? हाँ, क्या नाम है दादा नहीं आपका? भाई, तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, लेके मेरे समधी को आओ। क्या नाम दादा आपका? तुकाराम यादव। तुकाराम यादव, बिल्कुल। तुकाराम यादव जी भी अपने संधि के विषय में उस दर्द परेशानी तकलीफ को लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में बयां कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देवी सिंह यादव इनके छोटे भाई हैं, आपके सगे भाई हैं, और ठाकुर राम निषाद, दोनों युवकों ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम बहुत अच्छे तरीके से वापस जो है भोलेश्वर जी को लेकर आएंगे। और भोलेश्वर जी हम सबके बीच आ गए, स्वस्थ आ गए। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की आप सबसे अपील है, ध्यान से सुनिए, जब भी आपको लगता है भाई कि बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, नदी नाला में चूंकि अभी जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि आपको उस नदी नाले को पार करना है, वैसा बिल्कुल ना सोचिए, क्योंकि नदी नाले को आप पार करेंगे, जबरदस्ती जाने का प्रयास करेंगे, जो इस तरह की तस्वीर आपके सामने आएगी। जैसे कि उनके दामाद जी ने भी कहा, मैंने भी ससुर जी को बहुत मना किया था, बहुत समझाया था कि ससुर जी मत जाइए, मेरे घर में रुक जाइए, लेकिन भोलेश्वर जी अपने जिद पर अड़े थे, मुझे जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। अंततः भोलेश्वर जी घर जाने के लिए निकले, लेकिन आप 3 दिन बाद भी घर नहीं पहुंच पाए, वापस अपने बेटी के घर फिर से पहुंचे। अच्छी बात यह है, राहत भरी खबर यह है कि भोलेश्वर जी बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ऊपर वाले ने भोलेश्वर जी को फिर से पूरी तरीके से स्वस्थ, जैसा भोलेश्वर जी आए थे वैसा ही ऊपर वाले ने फिर से भोलेश्वर जी को उनके बेटी के घर तक भी पहुंचा दिया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी करचिया।